नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ तानसी और आज के व्लॉग में मैं आपको हमारे गांव की देवी माँ मठाना माँ की कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी हमें भी हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिली है, जो हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। बहुत से लोग उत्तराखंड में जानते भी होंगे कि माँ मठाना देवी कौन थी, कैसे उन्होंने देवी का रूप लिया और कैसे कहाँ पे उनका मंदिर स्थित है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी जानते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उन सभी को चीज बताना चाहती हूँ। तो कृपया ध्यान से सुनिए मेरी इस कहानी को। किसी कारणवश मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे भी ये कहानी मेरे बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये चीज बताई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। तो बहुत समय पहले की बात है, सिरवाड़ी गांव था जहाँ पर एक राजा थे। वो मारछे थे। मारछा मतलब बकरी चराने वाले थे। उत्तराखंड में मारछे को बकरी चराने वाला कहते हैं। तो वो बकरी चराते थे। तो जो फिर मठरा नाम की एक लड़की थी, तो उसकी सौतेली माँ और रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी शादी उस राजा से कर दी। शादी के अगले दिन जब वो अपने मायके गई, शादी के अगले दिन उत्तराखंड में लड़कियां अपने मायके जाती हैं, जिसको हमें कहते हैं, जिस रस्म को हमें कहते हैं द्वार बाटा। बहुत से लोगों में इसको पगफेरा भी कहते हैं। तो वो लड़की द्वार मठाना नाम की जो लड़की थी, वो द्वार बांटने के लिए जब अपने मायके गई, तो वहां उसकी सौतेली माँ और रिश्तेदारों ने मिलकर उसके पति को जहर में खाना देकर मार दिया। वो लड़की गांव में गई थी, तो दौड़ती उसकी भतीजी गई उसके पास और उसने कहा कि आपके पति को आपकी सौतेली माँ और रिश्तेदारों ने जहर देकर मार दिया। तो जो मठाना थी वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई थी। उसके लिए एक सदमे वाली ही बात थी, हर किसी लड़की के लिए एक सदमे वाली ही बात होती है। तो वो सदमे में चली गई और उसने गांव वालों से मदद मांगी कि मुझे अपने को पति की चिता को अग्नि सूरज प्रयाग में देना है। सूरज प्रयाग उत्तराखंड में 5 प्रयागों में से एक है, जो रुद्रप्रयाग के स्थित निकट ही स्थित है। तो उसने प्रण लिया कि वो अपने पति की चिता को अग्नि सूरज प्रयाग में देगी। उसने गांव वालों से काफी मदद मांगी, लेकिन उस गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया उसकी मदद करने से। फिर उसने अकेले ही फैसला लिया अपने पति को अपने कंधे पर ले जाकर सूरज प्रयाग तक ले जाने का। अब सोचिए, वो 40 किलो वजन लेकर अकेले ही गई अपने पति को लेकर शमशान घाट तक। सूरज प्रयाग में स्थित है जो शमशान घाट। जब वो अकेले रास्ते में गई, तो रास्ते में उसे 2 लोग मिले, जिसमें से एक थे भट्ट जाति के और एक थे कठैत जाति। उत्तराखंड में भट्ट जाति को ब्राह्मण वर्ग में विभाजित किया गया, और जो कठैत कठैत जाति है, उन्हें जजमान वर्ग में विभाजित किया गया। तो उस लड़की जो मठाना थी, उसको मिले भट्ट और कठैत। उसने उन दोनों से मदद मांगी और वो दोनों उसकी मदद के लिए तैयार हो गए और उसके पति को सूरज प्रयाग तक लेके गए उसके साथ। जैसे ही वो अपने पति की चिता को अग्नि देने लगी, तो उसने भट्ट और कठैत से कहा, जैसे ही चिता में ज्वाला अग्नि का रूप लेगी, वो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगी। सती प्रथा के अनुसार उसने फैसला लिया कि वो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगी और काली का रूप ले लेगी। भट्ट और कठैत भी उसकी बात से सहमत हुए और उसने कहा कि जैसे ही ज्वाला अग्नि का रूप लेगी, वो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगी और सभी हत्यारों से बदला लेने वाली देवी का रूप लेगी, मतलब काली का रूप लेगी। सभी हत्यारों से बदला लेने वाले देवी का रूप लेगी। ये उस टाइम मठाना के वचन थे, जो मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो जैसे ही ज्वाला अग्नि ने ज्वाला का रूप लिया, तो वो उसने अग्नि में लगा ली और काली का रूप ले लिया। तो तब से ही इन्हें माँ मठाना देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जो ये कन्या थी, इनका नाम माँ मठाना था और इनका नाम माँ मठाना देवी ही रखा गया। तो जो इनके मंदिर का निर्माण है वो किसने किया है, तो वो थे हमारे ढौंडा गांव, उत्तराखंड के ढौंडा गांव में अंबादत सेठ जी ने। और सौंदा भी गांव है, सौंदा से थे कठैत जी और
बडोली से थे नौटियाल जी। इन तीनों का माता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और इन्होंने मंदिर का निर्माण किया मठाना खाल, जो रुद्रप्रयाग जिले के निकट ही स्थित है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों का माता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास है। हमारे उत्तराखंड में ऐसा भी है कि बहुत से लोगों के अंदर माता प्रवेश करती है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का देवी-देवताओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास है। आप लोगों ने सुना ही होगा उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो इसलिए उनका देवों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा देवी-देवताओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास है। तो माता उन बहुत उत्तराखंड में बहुत से लोगों के अंदर प्रवेश करती है, उनकी रक्षा करती है, उनके परिवार की रक्षा करती है, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है, जो श्रद्धा और विश्वास से माता को मानते हैं। मेरे घर में भी मेरे ससुर जी पर माँ मठाना देवी आती हैं, मेरे मायके से मेरी मम्मी पर भी माँ मठाना देवी आती हैं। तो इन लोगों का माँ मठाना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और मेरा मानना है कि इन लोगों को माता ने उतना दिया है, उतना माता ने इनका साथ दिया है, हर चीज़ से, हर मुश्किल, हर परेशानी में इनका साथ दिया है। तो इसलिए हम लोगों का माँ मठाना देवी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर जाने-अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए। ये कहानी मुझे भी मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताई है, जैसे मैंने आपको व्लॉग का स्टार्टिंग में बताया है। तो मुझे भी ये मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, तो वो जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है वो है मेरे ससुर जी। तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है और मैंने सोचा क्यों ना इतनी अच्छी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।